हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, सबको बहुत बहुत नमस्कार और सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय लिटरेचर एकेडमी पर। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पूर्वी बंगाल का सेन वंश। पूर्वी बंगाल का सेन वंश। हम जानते हैं कि आज ये क्षेत्र बांग्लादेश में जा चुका है, पर ये कभी हमारे देश का हिस्सा था और वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे पाल वंश में के शासक हुए वैसे ही सेन वंश के शासक भी हुए, जिन्होंने पूर्वी बंगाल को अपने कर्मों से कह सकते हैं या अपने प्रताप से नाम रोशन किया। सेन वंश ने पूर्वी बंगाल का, ठीक है। तो पहले इनकी हम उत्पत्ति पढ़ेंगे और फिर पहले इनके वंश की उत्पत्ति देखेंगे और फिर देखेंगे विजय सेन नामक राजा। इसमें विजय सेन और लक्ष्मण सेन दो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जिसमें हम आज पहले विजय सेन को पढ़ते हैं। तो इनका प्रारंभिक इतिहास देखते हैं और इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। पाल वंश के ध्वंसावशेषों पर, जब पाल वंश का शासन समाप्त हुआ, तब उसके ध्वंसावशेषों पर बंगाल में सेन वंश स्थापित हुआ। इस वंश के राजाओं के नामांत में सेन शब्द मिलने के कारण इसे सेन वंश कहा जाता है। और विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख, इनके दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण, अभिलेख तो इनके बहुत सारे हैं मगर इनके दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है देवपाड़ा अभिलेख, दूसरा है मधाई नगर अभिलेख। तो विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख और लक्ष्मण सेन के मधाई नगर अभिलेख से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। उनका प्रारंभिक पुरुष वीरसेन था। इसी कुल में सामंत सेन उत्पन्न हुआ था। यह सेन वंश का संस्थापक माना जाता है। ये लोग मूलतः कर्नाट, यहाँ के नहीं थे, ये यहाँ माइग्रेट करके आए थे। मूलतः ये लोग कर्नाटक प्रदेश या कर्नाटक प्रदेश के थे, जो आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग होता है, ठीक है, के निवासी थे और स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का रक्त इनमें सम्मिलित था। अभिलेखों में सामंत सेन का प्रारंभिक सैन्य कर्मों का क्षेत्र दक्षिण बताया गया है। प्रारंभ में सामंत सेन लोग दक्षिण भारत में रहते थे, इसलिए उनका कर्म क्षेत्र दक्षिण भारत था। अपनी वृद्धावस्था में उसने गंगा के किनारों की तीर्थ यात्रा की थी। सामंत सेन ने राढ़ा में एक छोटा राज्य स्थापित किया था। राढ़ा कहाँ है? सामंत, इस वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन इसने पूर्वी बंगाल के राढ़ा नामक क्षेत्र में अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। और देवपाड़ा अभिलेख में उसके युद्ध की गाथाओं की तुलना दशरथ के पुत्र राम से की गई है। उसके नाम के साथ किसी राजकीय विरुद्ध का प्रयोग तो नहीं हुआ है। उसका उत्तराधिकारी हेमंत सेन उसका पुत्र हुआ और सर्वप्रथम इसी के लिए सेन वंश के राजाओं के राजकीय उपाधि का प्रयोग मिलता है, हेमंत सेन के लिए। विजय सेन के बैरकपुर ताम्रपत्र में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। एक और इनका है महत्वपूर्ण, बैरकपुर ताम्रपत्र। इसमें हेमंत सेन को महाराजाधिराज कहा गया है। संभवतः उसने कैवर्तों के, पालों के विरुद्ध विद्रोह और कलचुरी राजा कर्ण के बंगाल पर किए गए आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर एक छोटा राज्य राढ़ा में स्थापित कर लिया था। देवपाड़ा अभिलेख में उसे शिव भक्त, सत्यवादी, विद्वान और विक्रमी कहा गया है। अब हम देखेंगे राजा विजय सेन को। इनकी तिथि देख लेते हैं विद्यार्थियों। 1095 ईस्वी से लेकर 1198 ईस्वी तक इनके शासन की तिथि आई है। डॉक्टर जी.सी. गांगुली ने विजय सेन को सेन वंश का सबसे महानतम शासक कहा है। वह हेमंत सेन की रानी यशोदेवी का पुत्र था। उसके अभिलेख देवपाड़ा, बैरकपुर और पैकोर से प्राप्त हुए हैं। और एक यहाँ पे पैकोर भी शब्द है, पैकोर से भी उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, देवपाड़ा से, पैकोर से और बैरकपुर से। उसका विवाह सूर्यवंश की राजकुमारी विलास देवी से हुआ था। पाल वंश के विघटन के बाद विजय सेन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने की योजना बनाई। उसने कलिंग शासक अनंत वर्मा चोटगंग से मित्रता की। उसने कलिंग के शासक से, क्योंकि ये लोग दक्षिण में थे पहले,
फिर उन्होंने राढ़ा में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया। तो साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने कलिंग के शासक अनंत वर्मा चोटगंग से मित्रता की, इसीलिए उसे चोटगंग सखा भी कहा जाता है विजयसेन को। इसका एक ही नाम भी आप जान गए। और देवपाड़ा अभिलेख से पता चलता है कि उसने गोपाल और मिथिला के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। अनंत वर्मा ने अपनी सीमा उत्तर में हुगली तक बढ़ा ली थी और यह मित्रता उसकी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अभिलेख के अनुसार उसे नान्यवीर, राघव और वर्धन नामक राजाओं के अतिरिक्त गौर, कामरूप और कलिंग के शासकों से युद्ध करना पड़ा। किसको? विजयसेन को। नान्यदेव मिथिला के कर्नाट वंश का सरदार था। 1097 ईस्वी में वो मिथिला में राज्य कर रहा था। विजयसेन ने गौड़ नरेश मदनपाल को पराजित किया। फिर वह पूर्व की ओर बढ़ा और पालों को हराकर पूर्वी बंगाल में, पालों का इस समय पतन चल रहा था, उनमें बहुत कमजोर और निर्बल राजा शासक हो रहे थे, तो उसने उनको हराकर विक्रमपुर को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल में विक्रमपुर नामक नगर को उसने अपनी राजधानी बना लिया। देवपाड़ा और बैरकपुर अभिलेख इसके साक्षी हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति के आधार पर कहा जाता है कि विजयसेन ने कन्नौज के गढ़वाल राज्य पर भी आक्रमण किया। बंगाल से चलकर वो भी कन्नौज तक आया आक्रमण करने। और उसके पुत्र बल्लाल सेन ने के नौहटी दान पत्र में कहा गया है कि विजयसेन ने अपनी शक्ति से साहसांक को मात दे दी थी। त्रिपाठी के अनुसार साहसांक गढ़वाल चंद्रदेव की उपाधि थी। गहड़ उस समय तक कन्नौज में गढ़वाल शासकों का शासन हो गया था विजयसेन के समय तक, और वहां के राजा चंद्रदेव थे जिनकी साहसांक नामक उपाधि थी। इस प्रकार विजयसेन ने विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपने वंश की कीर्ति को बढ़ाया। परमेश्वर, उसके विरुद्ध देख लीजिए, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, अजिराज, वृषभ शंकर उसके विरुद्ध थे। उसकी रानी ने कनक तुला पुरुष महादान यज्ञ किया था। अब ये कनक तुला पुरुष महादान यज्ञ क्या होता है? इसमें तराजू के एक पलड़े पर राजा को बैठाया जाता है और दूसरी पलड़े पर उसके वजन का स्वर्ण रखा जाता है। बाद में उसे गरीबों में दान दे दिया जाता है। तो हमारे राजपूत वंशों में प्राचीन काल में यह प्रथा काफी प्रचलित थी, खासतौर पर राजपूताना के क्षेत्रों में, लेकिन इसको कोई भी कर सकता था। तो यहाँ पर विजयसेन की रानी ने कनक तुला महादान यज्ञ कराया पुरुष। देवपाड़ा प्रशस्ति का लेखक कवि उमापतिधर उसका राजकवि था। जिसने देवपाड़ा प्रशस्ति लिखी है उसका नाम है, वो कवि था और उसका नाम है उमापतिधर, जो इनका राजकवि था। ठीक है। श्रीहर्ष ने उसके आधार पर विजय प्रशस्ति और गौड़ौर विश्व प्रशस्ति नामक काव्य लिखे। कहा जाता है कि कन्नौज आने से पूर्व श्रीहर्ष विजय से इनकी सभा में रहते थे। श्रीहर्ष नामक एक कवि हुए हैं जो पहले इनकी विजयसेन की सभा में रहते थे, बाद में वह चले गए, वहां से कन्नौज पहुंच गया गढ़वालों के शासन में। विजयसेन की प्रारंभिक राजधानी पूर्वी बंगाल में, जैसा कि हम जानते हैं, विक्रमपुर थी और दूसरी राजधानी धोई कवि के पवन दूत के अनुसार, एक और कवि इनके दरबार में थे जिनका नाम था धोई, उन्होंने पवन दूत नामक ग्रंथ लिखा। उसके अनुसार इनकी राजधानी विजयपुर थी। तो विक्रमपुर और विजयपुर दो इनकी राजधानियां हो सकती थी। संभवतः इसकी स्थापना उसी ने की थी अपने नाम के कारण। विजयसेन अपने नाम से उसने विजयपुर नामक राजधानी भी बनाई। देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार विजयसेन ने प्रद्युम्न सर का अर्थ होता है तालाब, बहुत विशाल तालाब, प्रद्युम्न नामक सर अथवा तालाब के किनारे भगवान शिव, जिनका नाम उसने रखा प्रद्युम्नेश्वर, के मंदिर का निर्माण कराया था। इसी प्रशस्ति के अनुसार उसने श्रोत्रिय ब्राह्मणों, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे उन्हें श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते थे, तो श्रोत्रिय ब्राह्मणों और निर्धनों को प्रभूत दान दिए थे। वह परम शिव भक्त था। उसके पश्चात 1158 ईस्वी के पश्चात इनका पुत्र बल्लाल सेन इनका उत्तराधिकारी होता है विजयसेन का। वो भी विद्वान और समाज सुधारक था और 1162 ईस्वी में गौड़ेश्वर गोविंद पाल को पराजित कर उसने गौड़ेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसने दान सागर, अद्भुत सागर, जो अधूरा रह गया था, आदि ग्रंथों की रचना की थी। बल्लाल सेन ने थोड़े ही समय तक राज्य किया था, इसलिए इतिहास में उनका बहुत अधिक नहीं प्रभाव है, पर फिर भी वह विद्वान थे और उसने दान सागर और अद्भुत सागर जैसे ग्रंथों की रचना विजयसेन के पुत्र बल्लाल सेन ने की थी।
तो अभी के लिए इतना ही। विजय सिंह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और पसंद आए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।